2004 में बनाया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु यानी नैनी का नया ब्रिज। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये नैनी का नया ब्रिज है जिसको साल 2004 में बनाया गया था और जो अपनी सुंदरता की वजह से जाना जाता था। गाहे बगाहे शाम के वक्त एक परिवार के लोग, बच्चे यहाँ पर बहुतायत में पहुँचते थे। सेल्फी पॉइंट हुआ करता था, लोग यहाँ पर आकर इंजॉय करते थे, फोटो खिंचाते थे। लेकिन अब वर्तमान स्थिति ये है कि अब ये पुल सुसाइड पॉइंट बन गया है, खूनी पुल बन गया है। गाहे बगाहे दो महीने के अंदर लगभग 10 से 20 लोग लगातार यहाँ से कूदते हैं और कूदने के बाद वो काल के जाल में समाते हैं। कुछ लोगों को बचाया जाता है, कुछ लोग डूब जाते हैं। बड़ा और अहम सवाल है कि प्रशासन ने इस चीज़ से निपटने के लिए कुछ गार्डों की भी तैनाती की है, लेकिन वो गार्ड भी क्या जान सकते हैं कि आखिर यहाँ से कौन शख्स कब और कैसे कूदने वाला है। एक शख्स ऐसा है, आज हम आपको मिलवाएंगे, मनोज निषाद। मनोज निषाद वो शख्स है जो पिछले 14 सालों से लोगों की जिंदगियां बचाने का काम कर रहा है। प्राइवेट यहाँ पर रहते हैं, वो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, किसी तरीके से दान अनुदान उनको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो पिछले 14 सालों से लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। अब तक लगभग 500 से अधिक लोगों की जिंदगियां बचा चुके हैं। हम आज उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी समझेंगे कि आखिर वो क्या मनोदशा होती है, कैसे लोग कूद जाते हैं, कैसे वो उनको बचाते हैं और कहाँ तक उनको बचा लेते हैं। हमारे साथ मनोज जी हैं, आइए हम बात करते हैं। मनोज जी, ये बताइए, पिछले कितने सालों से लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं आप? मैं 14 साल से बचा रहा हूँ। तो अब इस पुल की बात करें तो जब ये पुल बना था तो काफ़ी सुंदर था, आज भी सुंदर है, लोग आते थे परिवार के साथ, लेकिन अब ये खूनी पुल हो गया है, सुसाइड का पॉइंट हो गया है। क्या मानते हैं आप? ये सुसाइड, पहले तो ये पर घूमने टहलने वाला पुल था, अब ये मतलब ये 2004 से जब ये पुल बना हुआ है तब से जब इसमें से लोग छलांग लगाने लगे तो ये न्यू ब्रिज के नाम से जाना ही नहीं जा रहा है, खाली इसको लवर पॉइंट सुसाइड पुल के नाम से जाना जा रहा है। जो भी आदमी जिसके भी घर की समस्या हो, पारिवारिक पीड़ित हो या तो पढ़ाई लिखाई से दिक्कत हो, बस खाली उसको यही पुल दिखता है, नैनी न्यू ब्रिज। एक महीने के अंदर लगभग कितने लोगों को कूदने की एक घटना महीने में समझ लीजिए कि लगभग कम 8-10 लोग तो हो ही जाते हैं का। अच्छा, तो अच्छा मनोज भाई, एक बात और समझना चाहेंगे, कितने लोगों की ज़िंदगियां आप बचाए हैं, तो जिनकी ज़िंदगियां बचा के आप उनको बाहर निकालते हैं सकुशल, उनसे बातचीत करने के बाद क्या लगता है, किस वजह से, ज़्यादातर वजह क्या होती है अपनी जान देने के पीछे, क्या बताते हैं वो? बस यही सब बचाते। जब हम उससे पूछते हैं तो डायरेक्ट पहले प्रशासन को खबर करते हैं, प्रशासन के खबर करने के बाद तब वो जब प्रशासन आ जाते हैं तब उससे थोड़ा वार्तालाप होती है कि भैया आप काहे लिए कूदे, तो बता देते हैं कि भैया पढ़ाई दिक्कत से, कोई ओरिजिनल चीज़ तो मतलब जो रियलिटी है वो तो बताएगा नहीं, पढ़ाई की वजह से, घर से दिक्कत की वजह से, कर्जे की वजह से, भूखमरी कगार की वजह से, बेरोजगार हैगा। तो मैं भी उससे बोलता हूँ कि यार मैं भी यहाँ पे 12 घंटा ड्यूटी करता हूँ, मेरे भी तनख्वाह उनका सैलरी नहीं है, मैं भी एक जीवन रक्षक के जैसा काम करता हूँ, हमको भी कोई चीज़ का लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोगों को ज़िंदगियाँ बचाता हूँ। यार कहीं ना कहीं से किसी न किसी घर के जिसके माँ के पेट को उजड़े, कम उजड़ने उसको बचाए हम। अच्छा मनोज भाई, हम थोड़ा सा ऐसे समझना चाहेंगे, इधर देख के हमको समझाइए कि कितनी दूरी तक अगर लोग कूदते हैं तो उनकी ज़िंदगियों को बचाना आसान होता है? ये लगभग कम ये जो पिलर है, ये पिलर 17 नंबर है, 17 नंबर पिलर से समझ लीजिए कि कम 30-35 मीटर आगे तक, मतलब यहाँ से ले किनारे से लेके वहाँ तक में 60-70 मीटर हो जाता है। कम इतनी दूर के अगर रेंज में कूदेगा तो मैं उसको प्रयास पूरी तरीका कोशिश करूँगा उसको बचाने का। अब बचा लेते हैं। अच्छा, एक बात, बड़ी बात और अप्रिशिएशन आपको देना चाहिए, इसके लिए आपको बधाई कि आपने इतनी ज़िंदगियों को बचाया। शासन प्रशासन स्तर से किसी तरह की आपको कोई सहायता मिली? कोई सहायता नहीं, न तो पुलिस प्रशासन से सहायता मिला, न तो कोई सरकार की सहायता मिला, कोई तरफ से सहायता नहीं। कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से? बस मैं प्रशासन से यही, सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि कम मैं यहाँ 12 घंटा ड्यूटी कर रहा हूँ, तो प्रशासन जिस तरीका एक सिविल ड्रेस पुलिस ड्यूटी करता है तो उसकी भी सैलरी बनती है, कम हमारा भी कुछ सोचा जाए सैलरी के लिए। ठीक बात, बिल्कुल। तो प्रयागराज देखिए, ये हमारे साथ थे मनोज निषाद वो हैं जो लोगों की ज़िंदगियां बचाने का काम करते हैं, नई ज़िंदगी देने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं शासन स्तर से इनको वो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके ये हकदार हैं। ये बात मनोज भाई की हो गई, लेकिन दूसरी बड़ी बात और अहम बात ये है कि जो भी लोग इस पुल से या कहीं से भी आकर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, अपनी जान देने की कोशिश करते हैं, आप सबसे एक निवेदन है, जान जहान है, जान अनमोल है, ईश्वर की दी गई ये चीज़ के साथ खिलवाड़ न करें। अगर आपके साथ किसी तरीके की कोई समस्या है, मानसिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, जो भी हो, उसका एक दूसरा उपाय है, दूसरा निदान है, जान अनमोल है, उसको इस तरीके से कूदकर अपने और अपने परिवार के साथ खिलवाड़ न करें।